सबसे ज़्यादा मजबूर अपनी औलाद से होता है। अगर उसकी औलाद पे ज़रा सा भी विपत्त आ जाए तो वह बड़े से बड़ा कदम उठाने में ज़रा सा भी नहीं सोचता है, और वह इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज की सच्ची घटना कुछ इसी तरह है कि एक बाप ने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेता है कि इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है कि वह कितना बड़ा कदम उठा लिया है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अशोक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है भारत की राजधानी नई दिल्ली की आज की जो सच्ची घटना है भारत की राजधानी नई दिल्ली की। नई दिल्ली में एक क्षेत्र है जिसका नाम है महिपालपुर। महिपालपुर में एक व्यक्ति सुबह 4 बजे एक रिक्शा लेकर जा रहा होता है। तभी रिक्शे वाले के ऊपर पुलिस की नज़र पड़ जाती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। रिक्शा वाला पुलिस वालों को देखकर घबरा जाता है और वो बताता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। लेकिन पुलिस वाले जब रिक्शे वाले के पास आकर देखते हैं तो उस पर एक लाश रखी हुई है। लाश देखकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं, तुरंत कंट्रोल रूम फ़ोन करते हैं, पीसीआर आती है और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस पूछती है तुम कौन हो और ये लाश तुम्हारे रिक्शे पर कहाँ से आई। अभी ठीक से सुबह 4 भी नहीं बजे थे और पुलिस पूछताछ कर रही थी। इतने में मौके पर उस क्षेत्र के डीएसपी अंकित कुमार पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो और ये लाश कैसे आई इस रिक्शे पे। पहले तो वह पुलिस वालों को जवाब देना नहीं चाहता है और इधर उधर घुमाता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती करते हैं तब वह बताता है कि मेरा नाम मुरलीधर है, मैं महिपालपुर का ही रहने वाला हूँ और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मैंने इसकी हत्या की है और मैं इसे ठिकाने लगाने वाला ही था कि पुलिस वाले आ जाते हैं। जब उस व्यक्ति की बातें सुनते हैं पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना निडर कैसे हो सकता है कि हत्या करने के बाद भी ऐसे बता रहा है कि जैसे उसने हत्या की ही नहीं हो। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि उस व्यक्ति की एक बेटी होती है जिसका नाम रूपा होता है। वह 20 साल की होती है और उसके साथ पिछले 3 साल से लगातार एक ही घटना होती है। पहले वह खुद कोशिश करती है, फिर अपने पिता को बताती है, वो भी कोशिश करता है और ये बताया जाता है कि इसकी सूचना पुलिस में भी दी गई थी, लेकिन इसका कोई निराधार नहीं हुआ। सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। ये डेली कॉलेज जाती है। एक लड़का होता है जिसका नाम संतू होता है। वो उससे बहुत परेशान करता है और वो इतना परेशान करता है कि लड़की उससे इतनी डरी हुई है कि जब लड़की सोती है, जागती है, किसी फंक्शन में जाती है, हर वक्त उस लड़के का डर इसके मन में बैठा हुआ है। इसका पिताजी बोलता है गुस्से में आकर एक दिन कि यह कब तक चलेगा, तुम्हें इसका मुकाबला करना चाहिए, तुम्हें डटकर उसका सामना करना चाहिए। लेकिन इस लड़की के अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 23 जुलाई रात 9 बजे मुरलीधर अपने क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है। बताया जाता है कि उसी वक्त संतू शराब पीकर वहीं पहुंच जाता है और वह पहले तो मुरलीधर को अनाप शनाप कहता है, गालियां देता है, फिर उसके बेटी के बारे में भी भला बुरा कहने लगता है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मुरलीधर संतू को इतना मारता है कि उसका गला भी दबा देता है, जिससे उसकी हत्या हो जाती है। और इसी बात की पुष्टि पोस्टमार्टम में भी होती है कि गला दबाकर हत्या किया गया है। फिर वह सुबह होने का इंतज़ार करता है क्योंकि उस क्षेत्र का वो सिक्योरिटी गार्ड थे, सोचता है कि सुबह हो जाए फिर इस लाश को ठिकाने लगाएंगे। जैसे ही लाश को ले जाता है पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ जाती है।
उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यह सवाल ये उठता है, इस घटना को होने से पहले रोका जा सकता था। अगर पुलिस इस पर पहले कार्रवाई करती थी, उस लड़के को दंडित करती, तो शायद इतना बड़ा घटना ना होता, एक बुजुर्ग के हाथों से हत्या ना होता। लेकिन मुरलीधर ने जो किया वो भी कहीं से भी सही नहीं है। इसके लिए वो और भी उपाय कर सकता था। मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ एक ही है, किसी को गलत रास्ते पे अंकित करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले अपने परिवारजनों को बताएं, अपने आसपास जानने वालों को बताएं, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसीलिए आपको सच्ची घटनाएं सुनाई जाती हैं, ताकि इससे आप सचेत रहें।